हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 8 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर क्लास देखने के बाद आप लोगों को ऐसा लगे कि क्लास आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पर्यावरण के नाम, एक पेड़ जीवन के नाम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, अगर आप लोग वैसे तो आप लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इस बार 2024 के जो 5 जून 2024 को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसमें हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है वो शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि इन्होंने कौन सा पेड़ लगाया था, इन्होंने बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया है। ठीक है, और अगर विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करें तो यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973 को मनाया गया था। देखिए 72 में 72 में जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया था और 73 को मनाया गया था। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो क्या है? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है पहली समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? सिंगापुर, टोक्यो, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ठीक है, कौन से? हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF। ठीक है, इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी जो पहली बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? वो की गई है सिंगापुर में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, इंडोनेशिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इन तीनों को जो है वो चुना गया है, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा को। कहाँ पर? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। ठीक है, उसकी जो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अस्थायी सदस्य के रूप में इन तीनों को चुना गया है, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा को, और इसमें इंडोनेशिया को नहीं चुना गया है। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा को तो चुना ही गया है, इसके साथ डेनमार्क और ग्रीस को भी चुना गया है, तो 5 देशों को चुना गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। और ये अगर हम बात करें UNSC की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें जो 15 मेंबर्स होते हैं इसमें 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो उन नॉन परमानेंट मेंबर में ही ये जो चुने गए हैं कौन? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। ठीक है, और परमानेंट मेंबर की अगर हम बात करें तो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं इसमें जो परमानेंट मेंबर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं या परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब ये जो परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर के पास क्या होता है? वीटो पावर होती है। ठीक है, और ये जो है वो कोई भी अगर मान लीजिए कुछ आपने पास करना है, कानून पास करना है या कुछ भी, तो उसकी जो पावर होती है वो किन के पास होती है? वो इन परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अगर हम बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा, पैट कमिंस, क्रिस गेल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। ठीक है, कहाँ पर? इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला पहला भारत का नहीं बल्कि विश्व का क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा बने हैं, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। ठीक है,
भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की? मसूरी उत्तराखंड, नई दिल्ली, जयपुर राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मसूरी उत्तराखंड। ठीक है, तो कहाँ पर, किसके लिए? खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा, पहली नक्षत्र सभा की जो होस्टिंग किसने की है? मसूरी उत्तराखंड में की है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2024 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारतीय एथलेटिक्स दल ने कितने पदक जीते हैं? 9, 8, 7 या फिर 11? तो इसमें सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 7 पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 हमने जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 ही इसमें रजत पदक जीते हैं, मतलब सिल्वर मेडल जीते हैं, और एक जो है वो कांस्य पदक जीता है। रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित होने वाली भारत की 81वीं आर्द्रभूमि कौन सी है? चिल्का झील, रणथंभौर, केवलादेव या फिर नागी पक्षी अभ्यारण्य? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नागी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सी नंबर की? 81 नंबर की जो है वो आर्द्रभूमि, मतलब रामसर साइट जिसको हम बोलते हैं, वो कौन बनी है? नागी पक्षी अभ्यारण्य बनी है। ठीक है, देखिए 81वें नंबर की कौन बनी है? नागी पक्षी अभ्यारण्य। और 82वें नंबर की कौन बनी है? नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये 22वें नंबर का बना है। इसका मतलब क्या है कि अब इंडिया के अंदर टोटल कितने हैं? 82 जो है वो रामसर साइट हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक इसमें फैक्ट और भी है कि भारत और चीन जो है वो दोनों ऐसे देश हैं जिनमें कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रामसर साइट की संख्या है। ठीक है, दोनों में 82 रामसर साइट है, ये आपने ध्यान रखना है, भारत में भी और चाइना में, और ये 3rd नंबर पर हैं दोनों। ठीक है, ये जो वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्रभूमियाँ होती हैं। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन आप लोग जानते हैं, ये जो है वो कब हुआ था? 1971 में हुआ था, 2 फरवरी को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ईरान का एक शहर है रामसर, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या फिर कतर? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, तो देश का, भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? ये बना है रूस, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर NVIDIA? तो इसमें सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, NVIDIA। ये कंपनी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो है एप्पल को पीछे छोड़ करके बनी है मूल्यवान कंपनी। अगर हम, ये दूसरी बनी है, एप्पल के स्थान इसने लिया है। अगर पहले की बात करें तो वो है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में फिलिस्तीन देश को किस देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्लोवेनिया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब है कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसैट MM-1 उपग्रह भेजा है? तो किस देश की मदद से? चीन की मदद से। हाल ही में नीली चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण 0 डिग्री चार्टर को अपनाया है? तो कितने देशों ने अपनाया है? ये 12 कंट्रीज ने अपनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओम बिरला। नेक्स्ट, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय अमेरिका का निजी विश्वविद्यालय है। ठीक है, और भारत का जो IIT बॉम्बे वो 118 नंबर पे है और 150 पे IIT दिल्ली है। हाल ही में पहली बार मैंग्रोव वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो रेड लिस्ट हमेशा जो है वो IUCN जारी करता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? तो किसके सहयोग से? ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से की गई थी। हाल ही में किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारे पास, 18वें लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 64.2 करोड़। नेक्स्ट आता है, अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, और A और B दोनों ने। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।